नमस्कार, आदाब। मैं अतहर अली, आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के कांके चौक में। यहाँ पे ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो आप भी जान के हैरान हो जाइए। वो खुद दिव्यांग होकर दिव्यांगों को दर्द को समझता है और उसका दुख को अपना दुख समझता है, क्योंकि ठीक ही कहा है, घायल का दर्द घायल जाने, दिव्यांग का दर्द दिव्यांग जाने। ऐसे शख्सियत एक हैं जो झारखंड में दौरा कर रहे हैं, दिव्यांगों को हालचाल जान रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने का। इनका दौरा कहाँ कहाँ रहा है उससे पहले जानेंगे। मैं सीधे तौर पर सबसे पहले V24 भारत न्यूज़ में मिस्टर कोरिल को मैं स्वागत करता हूं जुड़ने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हम लोग के बीच आए हैं। इनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कोरिल कुमार हुआ। मैं झारखंड पलामू जिला का रहने वाला हूँ और मैं सबसे पहले V27 के न्यूज़ रिपोर्टर अतहर अली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारा न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए और विकलांगों की समस्या के लिए ये दिखाने के लिए पूरे इच्छुक हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मेरा सवाल रहेगा आपका, सर क्या आप झारखंड में जिस तरह के दौरा रहा आपका, बोकारो, रामगढ़, रांची और धनबाद वगैरह कहाँ कहाँ गए हैं आप, क्या लगा, क्या देखें दिव्यांगों को, क्या समस्या है, सबसे बड़ा समस्या बताएं सर। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा 21 तारीख को जन्मदिन था, तो मैंने सोचा कि जन्मदिन पे मैं दोस्तों के साथ पार्टी न मना करके, दोस्तों के साथ केक न काट करके अपने विकलांग भाई बहनों का दर्द को समझूं। इसलिए मैंने 4 ज़िले का प्रोग्राम बनाया कि मैं 4 ज़िले का दौरा करूंगा। तो मैं सबसे पहले बोकारो ज़िला के करमटाड़ अति सेक्टर 4 में गया, जहां पे सेक्टर 9 में गया, और वहां पे एक ही घर के 3 विकलांग बहनें थी, जिनकी न माता पिता भाई बहन कोई नहीं था, और तीनों मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से विकलांग थे। मैं देख करके हैरान हो गया उनकी स्थितियों को। और वहाँ की जो कमेटी थी, वहाँ के गांव के जो निवासी थे, सारे लोग आपस में चंदा करके उन लड़कियों का देखभाल करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन लोग भी गरीबी से झेल रहे थे। अच्छा सर मैं जानना चाहेंगे, क्या आप ये कहाँ से सीखे हैं, इस तरह का सेवा भावना आप कब से कर रहे हैं और कहाँ से सीखे हैं? सबसे बड़ी बात है कि मैं भी एक विकलांग हूँ जी, और अगर विकलांग का दर्द अगर एक विकलांग नहीं समझेगा तो कोई नहीं समझेगा, हमारा ये मानना है। क्योंकि लोग जो विकलांग नहीं हैं वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन दर्द को महसूस नहीं करते, वो सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे भी मुझे चोट लग जाए तो वो दर्द मुझे कितना हो रहा है ये मैं जान रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस करना और दर्द होने में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे इसका दर्द है। मैं बहुत सी चीज़ों से झेल चुका हूँ, जो कि मैं आर्थिक तंगी से भी झेल चुका हूँ कि मैं क्या बोलते हैं आर्चरी का प्लेयर रह चुका था, जो कि मैं आर्थिक तंगी। कब से आप ये सेवा भावना आपके अंदर में जागा सर? किसको देखकर? क्या सर, मेरे सामने मेरे एक दोस्त का 2016 में कुछ बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसको मैं देख करके हम लोगों ने उसके बाद से मुहिम छेड़ा था अपने पलामू गढ़वा में, और उसके बाद से ही हम 2016 से सोशल वर्क में हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं 2016 से काफ़ी नज़दीकी इनके करीबी इनका मृत्यु हो जाने के बाद से इनका दिल में आया कि नहीं, हम भी गरीबों और ज़रूरतमंदों और दिव्यांगों के बीच सेवा भावना करें और मदद करें जितना बने, और उसी मुहिम को, उसी ऐलान को मतलब अपने मुद्दा बनाते हुए अभी दौरा कर रहे हैं। अच्छा, बोकारो गए और रामगढ़ गए और रांची में आपका दौरा रहा सर, तो क्या समस्या ज़्यादा रहा, पेंशन की समस्या या अदर कुछ और समस्या रहा दिव्यांगों का? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे विकलांगों का, हम लोग विकलांगों की बात करते हैं कि पेंशन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन जहाँ तक की बात है कि जो शहरी क्षेत्रों में जो विकलांग लोग हैं उनके पास हर चीज़ व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो गांव और देहात के क्षेत्रों में विकलांग होते हैं उनका
अभी तक किसी भी तरह का वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मैं कहता हूँ जो चलता फिरता है, जो स्मार्टफोन चलाता है, उस तक हम पहुँच जाते हैं आसानी से, लेकिन वैसे विकलांगों तक हम जब तक नहीं पहुँचेंगे, जो घरों में पड़े हुए, जो 14 साल से, जो 15 साल से, जो 2 साल से नहीं निकल पा रहे हैं, और जिनके अच्छा, कुल मिला के इनका सपना है, दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है, जो ऐसे दिव्यांग जो कोई व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह से नहीं हो संपर्क और वो घर में ही व्यतीत करता हो, वैसे इंसान से संपर्क कर रहे हैं, उनको मुहैया करा रहे हैं। क्या बता सकते हैं ये मुहैया आप जो सहयोग कर रहे हैं किनके माध्यम से हो रहा है? ये सहयोग हमारे एक दिल्ली के सर हैं ललित कुमार, जो कि पिछले साल ही लॉकडाउन को देखते हुए विकलांगों की समस्या को, बहुत से विकलांगों, अच्छे लोगों का यहाँ पे कमर टूट गया, तो विकलांगों की क्या बात करें जी। उन्होंने देखते हुए युवारा फाउंडेशन का स्थापना किया, और उसी के तहत हमें जो भी आर्थिक सहयोग मिल रहा है विकलांगों तक पहुँचाने के लिए, ये उनका मुहिम है। मैं उनको भी सार्थक करते हुए इस मुहिम के साथ जुड़ा हूँ, और मैंने इसीलिए सोचा कि एक बार ज़मीनी स्तर पे मैं रिपोर्टिंग करके देखूं कि क्या सच में विकलांगों तक हमारी सहयोग पहुंच रही है, या फिर कहीं गलत जगह भी तो नहीं पहुंचे, क्योंकि ऐसे में बहुत से विकलांग ऐसे भी हैं जो जिनको ज़रूरत नहीं वो भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही सोच है कि जो घर में पड़े हुए हैं, जो जिनको अति आवश्यक है, वैसे लोगों तक हम लोग हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं जी। इनका कहना है कि वैसे जो दिव्यांग है, जो उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनका सपोर्ट हमारे ललित सर के माध्यम से, उनका ये अपना पहल से कितने लोग को अभी तक आप लोग मदद पहुंचा रहे हैं। जो ललित सर का जो आप नाम ले रहे हैं, आपके माध्यम से कितने लोग लाभ मिला है दिव्यांगों का अभी तक? लगभग मेरे माध्यम से झारखंड में लगभग 10 के लोगों तक लाभ मिला हुआ है, और पूरे भारत में ललित सर के माध्यम से करीब 200 से 250 लोगों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बता रहे हैं, इस लॉकडाउन, इस कोरोना विकट परिस्थिति में दिव्यांगों को अपने माध्यम से, अपने सहयोग से और अपनी पहल से 10 लोगों को कम से कम कच्चा राशन या सहयोग सामग्री पहुंचाने का काम किया है मिस्टर कोरिल जो बता रहे हैं। अब मैं चाहेंगे मिस्टर कोरिल, आप बताइए झारखंड सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप दिव्यांगों को दर्द को समझे, क्योंकि खुद दिव्यांग हैं, आप जानते हैं, नज़दीक से देखे हैं दिव्यांगों को, तो आप क्या सरकार से क्या आपका निवेदन अपील रहेगा? मैं सबसे पहले झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों से कहना चाहता हूं कि हमें दिव्यांग नाम देकर के मेरी मजाक न बनाया जाए, क्योंकि आप दिव्यांग नाम दे दिए, लेकिन दिव्यांग नाम दे करके आप हमें सार्थक और हमें मनोबल हमारे बढ़ाने का काम करना चाहिए था आपको, लेकिन हमारे मनोबल को आप और घटाने के काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये दिव्यांग नाम आप न वापस लीजिए, और हम लोग विकलांग हैं तो विकलांग ही रहेंगे। और हमारा एक बात कहना है कि अगर नाम बदलने से अगर विकास होता है, तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत का ही नाम रख दिया जाए विकास, ताकि पूरे भारत के वासियों का। ये बता रहे हैं कि नाम बदला गया है केवल भारत सरकार की तरफ से, बाकी कुछ नहीं। हम लोग पहले विकलांग थे, विकलांगे रहने दिया जाए, क्योंकि उसी से हम लोग का ठीक चल रहा था। दिव्यांग बोल के हम लोग को शर्मिंदा ना करें। लेकिन क्यों नाराज़गी है आपको? क्या दिव्यांग प्रधानमंत्री दिया आपका नाम, तो कैसा खुशी होना चाहिए आपको? क्या नाराज़गी है आपको? सबसे पहली बात है कि हम लोगों को सबसे पहले अपंग बोला गया, फिर निःशक्त बोला गया, विकलांग से दिव्यांग बना दिया गया। लेकिन क्या दिव्यांगों का स्थिति में कोई भी परिवर्तन आया? आप देखिए कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, संसद जो हैं, इनका कार्य है काम करना है, विकलांगों तक जाना है, उनकी सहायता पहुँचानी है, वो नहीं जा पा रहे हैं। हमको मजबूरी में इस लॉकडाउन के दौरान निकल करके भ्रमण करना पड़ रहा है, अपने विकलांग भाई बहनों के लिए दौरा करना पड़ रहा है। ये उन नेताओं के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम जैसे लोग जब दौरा कर सकते हैं, और आपको सरकार की तरफ से दौरा करने के लिए सारी फंडिंग मिलती है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। जी, सही इनका कहना है कि मैं खुद कितना किलोमीटर होगा आपका गढ़वा से?
करीब 500 से 600 किलोमीटर दौरा किए हैं, दिव्यांगों के प्रति उनको हालचाल जानने का प्रयास किए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक तमाचा है जो हम दिव्यांग होकर उनकी समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार के जो सांसद विधायक हैं जो कुछ नहीं दिव्यांगों के प्रति उदासीन रवैया रहा है, कभी उन लोगों को सूद लेने का प्रयास नहीं किया है। तो कोरिल सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दिव्यांग साथियों को, जो कमज़ोर कड़ी के लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो निराश है अपनी ज़िंदगी में? हम सभी विकलांग साथियों को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सरकार से अपेक्षा रखें लेकिन विश्वास नहीं, क्योंकि आप अपने अंदर स्किल डेवलप का काम करें, क्योंकि आज सरकार अच्छे लोगों को जब नौकरियां नहीं दे रही है तो आपको कहां से देगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि, और सरकार से ये भी बोलना चाहता हूं कि आपका दायित्व बनता है कि आप हमारे देख रेख करें, और हमने आपको सरकार में इसीलिए बैठाया है। दूसरी बात है, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, कि विकलांगों का सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में किसी भी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट फ्री होनी चाहिए, क्योंकि आज विकलांग लोग का हर महीने का सरकार हमको 1000 रुपया दे रही है पेंशन। क्या 1000 पेंशन दे देने से क्या विकलांग सरकार का जो दायित्व है वो पूरा हो जाता है? नहीं, सही कहना है। क्या 1000 में दिव्यांगों का भरण पोषण, क्या घर चलता है? कोरिल जी का कहना सत्य है, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी दयनीय स्थिति है। नीचे तबका के लोग को ही विकलांग और दिव्यांग कहा जाता है। उनको एक नज़र ख्याल रखें, और ये अपने से अपील और निवेदन कर रहे हैं दिव्यांगों को कि अपनी काबिलियत पर रहें, क्योंकि परिस्थिति में काबिलियत कभी किसी का मोहताज नहीं होता है, अपने हुनर से रहें। लेकिन कोरिल जी आप बहुत अच्छा समय दिए, मेरे दिव्यांग साथियों को हौसला बढ़ाएं। आपसे यही एक लास्ट सवाल है, आगे क्या एजेंडा है आपके संस्था के तरफ से, आपके तरफ से, और कहाँ मुहिम है, आप कहाँ जाएंगे, क्या एजेंडा है, वो चीज़ आप अपडेट दें। ऐसे तो मेरा आज का दौरा 4 दिन का दौरा था, मेरा आज दौरा ख़त्म हो रहा है, और मैं अब यहाँ से वापस जाऊँगा अपने निवास स्थान, और मैं इसके लिए एक मुहिम फिर से अपना तैयारी करके, और हम 2022 में अपना तैयारी करके पूरे झारखंड का दौरा करने के लिए हम सोच रहे हैं, और पूरे झारखंड के दौरा करने के बाद हम जो सर्वे करेंगे उसके मुताबिक हम एक रणनीति तैयार करना चाह रहे हैं, जो कि हम 2022 में इसको बताएंगे आगे। लेकिन हाँ, अभी हमारे जो ललित सर युवा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, उनका अपील है कि ऐसे दिव्यांग जो अति आवश्यक हैं वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपका दौरा यहाँ से समाप्त हो जाएगी कि आगे और कुछ दौरा है, क्या सोच रहे हैं, कुछ योजना ला रहे हैं क्या झारखंड में? आप लोग के जो ललित सर जो बोलते हैं और आपकी जो बोल रहे हैं, क्या कुछ योजना है धरातल पर, कुछ आने वाली है क्या? लॉकडाउन और कोरोना काल खत्म होने के बाद कुछ सोचे हैं क्या? ललित सर के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्या है उनका योजना। क्या आपके तरफ से कुछ योजना है क्या दिव्यांगों के प्रति? मेरे तरफ से है कि 2022 में हम कुछ सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में विकलांगों के लिए कुछ रोज़गार मुहैया करने के लिए हम कुछ मतलब प्लान कर रहे हैं, और मेरा प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी हम प्लानिंग में हैं तो अभी हम पूरा खुल के नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए धन्यवाद। ये थे कोरिल कुमार जो गढ़वा पलामू से हैं, जो दिव्यांग होकर दिव्यांगों को दर्द को समझकर बाहर निकले हैं। ये पहली दफ़ा नहीं, इनका काफ़ी चर्चा हुआ करती थी, क्योंकि इनका अच्छा खासा दिव्यांगों के प्रति मोहब्बत रवैया रहा है, और काफ़ी पेट है। बम्बई, दिल्ली, बिहार काफ़ी मित्र लोग हैं इनके, उन लोग के साथ काफ़ी सपोर्ट मिलता है, इसीलिए दौरा कर रहे हैं। जुड़ने के लिए कोरिल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।